अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है तजुर्बाती या तजुर्बे से, ठीक, तजुर्बे से डिटर्मिनेशन मालूम करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर को, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर। अगर स्टूडेंट्स ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक। इफ़ वी नो द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हमें मालूम हो रिएक्शन की रफ्तार, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फिज़िकली कैलकुलेटेड, और रेट ऑफ रिएक्शन को हम फिज़िकली मालूम कर सकते हैं। फिज़िकली का मतलब है आलात के ज़रिए से, इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से, बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि हम यूवी रेज़ को यानी अल्ट्रा वायलेट रेज़ को यूज़ करते हैं, और इसके ज़रिए फिर हम उन अल्ट्रा वायलेट रेज़ को नाप कर हम रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें इलेक्ट्रिकल कहते हैं स्टूडेंट्स बिजली को, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है ले जाना। तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फ्लो के ज़रिए से रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करते हैं। और तीसरा है रिफ्रैक्ट्रोमीट्री। अब स्टूडेंट्स रिफ्रैक्ट्रोमीट्री निकला है रिफ्रैक्शन से, और मीट्री कहते हैं पैमाइश को। रिफ्रैक्शन का मतलब है रोशनी का मुड़ जाना। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। ये इसका डिटेल थोड़ा लंबा है, यहाँ हम सिर्फ जनरल सी बात करेंगे। इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल करके रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करते हैं। Methods used to monitor changes in the concentration of reactants or products, और वो तरीके जो इस्तेमाल होते हैं मॉनिटर मालूम करने के लिए, ठीक। चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की मिकदारों में तब्दीली को, वो तरीके जिसके ज़रिए रिएक्टेंट्स की मिकदारों की तब्दीली को मालूम करते हैं, या वो तरीके जिसमें प्रोडक्ट्स की मिकदारों की तब्दीली को मालूम करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक रिएक्शन, वो मखसूस रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सपोज अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज़ कंडक्टेड, फ़र्ज़ करते हैं कि एक सीरीज़, एक सिलसिला तजुर्बों का किया गया। कंडक्टेड यहाँ इसका मतलब होगा किया गया। एंड ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और देखा गया असर मिकदार का ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रफ्तार पर। टू प्रिडिक्ट, ताकि पेश गोई कर सके, ताकि मालूम कर सके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की ऑर्डर को। दोबारा स्टूडेंट्स देखें, हम अब फ़र्ज़ करते हैं ये यानी फ़र्ज़ी तौर पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे, सही। फ़र्ज़ करते हैं कि एक सिलसिला है एक्सपेरिमेंट का, एक सिलसिला किया गया एक्सपेरिमेंट का, और उसमें देखा गया असर रिएक्शन की रफ्तार पर मिकदारों का, ताकि मालूम हो सके हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर आपको फिर भी स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है तो आपको ये बात अब इन एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए जी, पहला एग्जाम्पल, सपोज अ रिएक्शन हैज़ ओनली वन रिएक्टेंट। फ़र्ज़ करते हैं एक रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट है, सही। एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, एंड इट्स रेट कांस्टेंट के वैल्यू इज़ 0.25 पर सेकेंड, और उसका जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक, यानी इसके रफ्तार का जो कांस्टेंट है वो है 0.25 पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स ये टेबल आप देखें, इसमें एक्सपेरिमेंट्स 3 किए गए हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी शुरू में जो रिएक्टेंट ए था, ठीक है, इसने बाद में बनना है प्रोडक्ट। तो शुरू में हमने इसके कंसंट्रेशन को क्या लिया, 0.01, फिर हमने इसकी मिकदार को लिया 0.02, फिर लिया 0.04, सही। और इनिशियल रेट, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, और शुरू में जो इसकी रफ्तार थी, ये तो स्टूडेंट्स इसका मिकदार था, ठीक, ये क्या था इसका
मिकदार। अब दूसरा है इनिशियल रेट यानी इब्तिदाई रफ्तार। इनिशियल का मतलब होता है इब्तिदाई, तो इब्तिदाई रफ्तार ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स जब हमने मिकदार इतना लिया था तो ये कह रहे हैं कि रफ्तार ये था, फिर रफ्तार इतना हुआ, फिर रफ्तार इतना हुआ। अब इसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, ये जो पहले दो एक्सपेरिमेंट है, शो दैट ये बताते हैं व्हेन वी डबल द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि अगर हम डबल कर दे, दुगना कर दे इब्तिदाई मिकदार को ए का, यानी ए की मिकदार को, ये रिएक्टेंट ए है, इसकी मिकदार को अगर हम डबल कर दे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो 0.01 था, आपने इसको 0.02 कर दिया, तो 1 से 2 कर दिया, डबल कर दिया, फ्रॉम 0.1 to 0.02। अच्छा, अब अगर हम इसकी मिकदार को डबल कर देंगे तो क्या होगा, डबल द रेट ऑफ रिएक्शन, ये डबल कर देता है, बढ़ा देते हैं रिएक्शन की रफ्तार को, फ्रॉम 0.025 to 0.005। ये स्टूडेंट्स ठीक है, इसकी मिकदार को 0.0025 से बढ़ाकर 0.005 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना यहाँ हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रफ्तार भी क्या हुआ, डबल। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट 1 और 3 की, कि इस दोनों में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 शो दैट, ये एक्सपेरिमेंट 1 और 3 बताते हैं व्हेन वी क्वार्टर प्लस, अगर हम 4 गुना कर दे, कितना कर दे स्टूडेंट्स, 4 गुना कर दे, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इब्तिदाई मिकदार को ए का, यानी ए का मिकदार 0.1 था, हमने इसको 0.4 कर दिया, तो हमने इसको 4 गुना बढ़ा दिया, फ्रॉम 0.01 to 0.04, हमने इसको 0.01 से क्या कर दिया, 0.04। क्वार्टर प्लस, तो ये 4 गुना बढ़ा देता है द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को, फ्रॉम 0.0025 to 0.01, ये 0.0025 से बढ़ाकर 0.01 कर दिया, ठीक। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे साबित हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर ऑफ, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए की मिकदार के, यानी ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन कहलाएगा, ये रिएक्टेंट ए इसके फर्स्ट पावर के बराबर है, ठीक। क्यों, इसलिए कि आप जब इसको फर्स्ट कंसंट्रेशन को जब बढ़ा देते हो, ठीक है, ये कंसंट्रेशन को आप 0.1 से 0.01 से 0.04 कर देते हो, तो इसलिए इसका रिएक्शन का जो रफ्तार है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रफ्तार रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। मुख्तसरन स्टूडेंट्स का ये मतलब है कि अगर आप ए की मिकदार को डबल करोगे, रफ्तार भी डबल, ए की मिकदार को 4 गुना करोगे, रफ्तार भी 4 गुना। रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दी, और वो रिएक्शन जिसका रफ्तार डिपेंड करता है अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट, मिकदार पर एक रिएक्टेंट की, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट, यानी ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि इसका रिएक्शन का रफ्तार डिपेंड करता है एक रिएक्टेंट पर, रेज टू फर्स्ट पावर जिसका पावर 1 हो, रेज टू फर्स्ट पावर जिसका पावर क्या हो, 1 हो, ठीक। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन। पहले हमने मालूम किया स्टूडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड बी, फ़र्ज करते हैं रिएक्शन है ए और बी के दरमियान, यानी ए और बी मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इसकी है 1.20। अब स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट के क्या होता है, यानी जब भी आप किसी रिएक्शन की रफ्तार को मालूम करते हो तो जो आखिर में, यानी आप रिएक्टेंट ए और बी या ए का पावर 1 बी का पावर 2 या जो भी है इसको मल्टीप्लाई करके आखिर में आपके पास जो रिज़ल्ट आता है इसे हम रेट कांस्टेंट के कहते हैं। तो इसका रिज़ल्ट, तो ये इसकी वैल्यू है 1.20,
यानी रिएक्शन के बाद हमारे पास रिज़ल्ट ये आया है और एक्सपेरिमेंट ये था, यानी एक्सपेरिमेंट के आखिर में रिज़ल्ट ये आया है और एक्सपेरिमेंट सारा यहाँ डिस्कस हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब एक्सपेरिमेंट इसमें स्टूडेंट्स 3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये 3, ठीक, 1 2 3, ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एक ही कंसंट्रेशन शुरू में 0.2 था, फिर 0.2 था, फिर इसको बढ़ाकर 0.4 कर दिया। इसको पहले यहाँ पर ज़्यादा 4 गुना बढ़ाया है, फिर अगर 1 और 2 में अब देखेंगे तो 2 से 2 कांस्टेंट रहा है, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं और ये इसकी रेट है। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, ये वाला और ये वाला, शो दैट, ये बताते हैं when we keep the concentration of reactant a constant, अगर हम रखते हैं मिकदार को A का कांस्टेंट, अगर हम A की मिकदार को कांस्टेंट रख दें, ना बढ़ाएं फर्स्ट से सेकंड तक, ठीक, एंड क्वार्टर प्लस और 4 गुना बढ़ा दे, कितना 4 गुना बढ़ा दे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, और B की मिकदार को हम 4 गुना बढ़ा दें, यानी 2 से 8 पे ले जाएं, फ्रॉम 0.02 टू 0.08, क्वार्टर प्लस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो 4 गुना हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन B। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन का रफ्तार भी कितना हुआ, यानी आप इसे 48 कंसीडर करो और इसे 192 कंसीडर करो, तो 4 गुना बढ़ गया, ठीक। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फर्स्ट पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, फर्स्ट पावर के मोलर कंसंट्रेशन की, ये फर्स्ट पावर हुआ और ये ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन हुआ फॉर रिएक्टेंट B के, यानी क्या हुआ, हमने अगर B की मिकदार को बढ़ा दिया तो इसकी मिकदार भी बढ़ गई, ठीक। अगर डबल होता, ये डबल होता, तब भी इसका पावर 1 समझा जाता। ये 4 गुना, इसको आपने 4 गुना बढ़ा, ये भी 4 गुना बढ़ाया, तब भी वो इसका पावर 1 समझा जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 शो दैट, अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट 1 और 3 की तरफ, इसे हम एक दफ़ा छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम इसे आते हैं 1 और 3 की तरफ, ठीक। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 शो दैट, ये बताते हैं व्हेन वी कीप द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड B कांस्टेंट, अगर हम B की रिएक्शन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दें, ठीक, एंड डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और डबल कर दे मिकदार A का 0.20 से 0.04, और A की मिकदार को हम 0.20 से 0.40 कर दें, तो क्या होगा, डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, कितना 0.0048 से 0.0096, ये ठीक, इसका रफ्तार भी यानी 48, आप इसे समझ कर इसे 96 समझ लो, ये डबल हो गया, बढ़ गया मिकदार, ठीक। अब ये क्या बताता है, इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर के इसके कंसंट्रेशन, ब्रैकेट को कहते हैं टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की मिकदार के फर्स्ट पावर के, यानी यहाँ भी फर्स्ट पावर के बराबर हुआ और यहाँ भी फर्स्ट पावर के बराबर, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, वी गेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन A के फर्स्ट पावर और B के फर्स्ट पावर के बराबर हो जाएगा। इस निशान को ख़त्म करके बराबर और कांस्टेंट के लगा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा A का पावर भी 1, B का पावर भी 1। अब ये देखो स्टूडेंट्स, 1 और 1 क्या हुआ, 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, ये जो मजमुआ है ताकतों का, ये जो मजमुआ है ताकतों का, ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स का, शो, ये बताते हैं ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एज दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसका पावर हुआ 2, ठीक। अब तीसरे एग्जाम्पल पे स्टूडेंट्स, इसमें हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट से मालूम करेंगे। कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट A एंड B, अब A और B आपस में मिल रहे हैं, ठीक। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट K इज, अब जो वैल्यू होगा रेट कांस्टेंट K का वो होगा 1.02, यानी इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद आखिर में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये होगा। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, A की वैल्यू है, फिर हमारे पास B की वैल्यू, और इसका हर दफ़ा रेट कांस्टेंट है, सही। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 शो दैट एक्सपेरिमेंट 1
और 2 ये दोनों बताते हैं व्हेन वी कीप द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कांस्टेंट, अगर हम ए के कंसंट्रेशन को पहले कांस्टेंट रख दे एंड डबल द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, और डबल कर दे इनिशियल कंसंट्रेशन को बी का 0.2 से कितना 0.4, ठीक, फ्रॉम 0.2 टू 0.4 क्वार्टर प्लस 4 गुना बढ़ा देगा, ठीक। द रेट ऑफ रिएक्शन को 48 से कितने वो 192। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने गौर करना है, देखना हमने मिकदार क्या किया, डबल, मिकदार क्या कर दिया डबल, और वो कितना बढ़ा 4 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हमने इसको डबल कर देंगे तो रिएक्शन कितना हो जाएगा 4 गुना, रिएक्शन हमने इसको सिर्फ डबल किया और ये कितना हो गया 4 गुना बढ़ गया, ठीक। अब ये क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 0.0048 से कितना हो 0.0192, इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, स्क्वायर के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के, यानी बी के स्क्वायर के बराबर है। बी हमारे पास डबल चल रहा है, हम जब इसकी पावर को डबल करते हैं या इसकी मिकदार को डबल करते हैं तो रिएक्शन की रफ्तार 4 गुना बढ़ जाती है, सही। एक्सपेरिमेंट 1 and 3 शो दैट, और एक्सपेरिमेंट 1 और 3, यानी अब मैं अगर इसको एक दफ़ा मिटा दूँ स्टूडेंट्स, ठीक, तो अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम 1 और 3 की जब बात करते हैं, इसमें हम ए की मिकदार को बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं 20 से क्या कर दिया 40, या 0.20 से 0.40 कर दिया, और बी को हमने क्या रखा इधर कांस्टेंट, और रफ्तार कितना हो 48 से 96 डबल, ठीक। एक्सपेरिमेंट 1 and 3 शो दैट, 1 और 3 बताते हैं व्हेन वी कीप द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी कांस्टेंट, अगर हम बी को कांस्टेंट रख दें, ये वाला, ठीक, बी को हमने क्या रखा कांस्टेंट, सही, बी को हमने कांस्टेंट रखा, एंड डबल द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डबल कर दे इब्तदाई मिकदार ए का 0.2 से कितना 0.4, डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का रफ्तार भी डबल हो जाएगा 48 से 96। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के मिकदार के, सही। बाय कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 and 2, अब इक्वेशन 1 2 की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन 1 में ए के फर्स्ट पावर के बराबर था, और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन 2 के अंदर ए के पावर के बराबर 1 के बराबर था, और इक्वेशन इसके अंदर स्टूडेंट्स, ठीक, इसमें इस रिएक्शन के अंदर ये बी के स्क्वायर के बराबर था, तो रेट ऑफ रिएक्शन बी के स्क्वायर के बराबर, इस निशान को ख़त्म करके हमने ये लगा दिया बराबर के, इसके बाद हमने इसके पावर को 1 लिखा, इसके पावर को 2, तो 1 और 2 कितने स्टूडेंट्स 3, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये जो मजमुआ है पावर्स का, ये जो मजमुआ है तो पावर्स का, और बोथ द रिएक्टेंट्स शो दैट, ये बताता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर, कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है थर्ड ऑर्डर, यानी 1 + 2 3 है, सही स्टूडेंट्स। इसको आप यहाँ सिर्फ एक पॉइंट समझने का था कि देखो हम ए में क्या करते थे, जब मिकदार को बढ़ा देते थे, यानी ठीक है, तो ये डबल हो जाता था, लेकिन यहाँ बी में हमने जो बात की वो ये था कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर देते थे तो उसके बाद रफ्तार 4 गुना बढ़ जाता था, तो इस वजह से स्क्वायर में आ जाता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।